जी, मैं सैयद सईद अहमद आप सबकी खिदमत में सलाम, आदाब। वतन से मोहब्बत ईमान में शामिल है। हिंदुस्तान की आज़ादी में सैकड़ों मुजाहिदीन ने अपनी जान दे दी। अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन आज़ादी का पहला शहीद बादशाह जो सिपाही की तरह मैदान जंग में अपने वतन के लिए अपनी जान दे दी, मुहिब वतन टीपू सुल्तान। आज उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम बात करते रहेंगे। उनके शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, आज किसी एक पहलू को उजागर करते हैं आपके साथ। सुल्तान की फ़ौज में 27 ब्रिगेड ऐसे थे जिनमें रॉकेट के दस्ते मौजूद थे। सुल्तान की बहादुरी का ये आलम था, उनकी फ़ौज की बहादुरी का भी ये आलम था कि पूरे हिंदुस्तान के लिए वो एक मिसाल बन चुकी थी। उस वक्त मैसूर सल्तनत में अमन व अमान था, सुकून था, शांति थी और वो तरक्की की तरफ गामज़न था। सुल्तान की ज़िंदगी का सफ़र तब शुरू होता है जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का सितारा उरूज पर था। किसी में इतनी सकत नहीं थी कि उनका सामना कर सके। सिर्फ सुल्तान ही थे जो सामने आए। अठारह साल के टीपू सुल्तान मद्रास से नोहा पहुंच गए। मैसूर की पहली जंग 1767 से 1769 तक चलती रही। इस जंग में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों पर ऐसी दहशत तारी कर दी कि उस वक्त के गवर्नर समेत तमाम अंग्रेज़ अफसरों को जहाज़ में पनाह लेनी पड़ी। और इसके बाद भी जब भी अंग्रेज़ों के साथ जंग हुई, कई बार अंग्रेज़ों को मैदान जंग छोड़कर भागना पड़ा। उस दौर का तस्करा करते हुए अलेक्जेंडर इतिहासकार अपनी किताब में लिखते हैं, हम इस कदर खौफज़दा थे कि कहीं मैसूर के घोड़ों के पर न लगे हों जो उड़कर हम तक पहुंच जाएं। उसके अलावा और एक इतिहासकार लिखते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में वो तस्करा करते हैं, लिखते हैं कि ये जुनूबी हिंद के तैमूर या नादिर शाह मालूम होते थे। और उसी वक्त मैसूर की जनता टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के लक़ब से नवाजी, उन्हें शेर मैसूर कहने लगी। उम्मीद है कि हमारी मुख्तसर सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है, विनंती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अपनी राय देने के लिए ईमेल से हमसे कांटेक्ट किया जा सकता है और हमारा मोबाइल नंबर है 9822609059।